किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उद्यान विभाग में मेरे किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सरकार की नई नई योजना का लाभ समय पे मिलता रहे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को ना भूलिए। तो आइए देखते हैं, अधिकारी से मिलते हैं कौन कौन सी योजना चल रही है। तो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेस्टी टेक्नो फार्मर। आज हम बात करेंगे उद्यान विभाग की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कौन कौन सी योजना चल रही है। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कौन कौन सी योजनाएं चल रही है मेरे किसान भाइयों को परिचित कराइए। मेरा नाम नरपाल सिंह मलिक है। मैं जिला उद्यान निरीक्षक हूँ मुजफ्फरनगर में। उद्यान विभाग में किसानों के हित के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं और इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं कि अगर किसान भाई उद्यान विभाग से जुड़ जाएं तो वो अपनी आय को 2 गुना नहीं 4 गुना 6 गुना तक भी कर सकते हैं। थोड़ा उद्यान विभाग की जो फसलें हैं उनमें लगन है और मेहनत है। थोड़ा एक तरह से हम कहें कि वो फुल टाइम जॉब कह सकते हैं आप। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें अभी हमारे यहाँ एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत हम किसानों को ड्रिप विधि से सिंचाई करने पर 80 और 90% सब्सिडी दे रहे हैं। देखिए किसी भी योजना में आपको 90% सब्सिडी आज की तारीख में नहीं मिल रही है, जबकि हमारी सरकार आपको ड्रिप सिंचाई योजना संयंत्र स्थापित कराने पर जो लागत है, जो उसकी इकाई लागत है, जो लघु सीमांत कृषक हैं उनको 90% तक सब्सिडी दे रही है और जो बड़े किसान हैं 2 हेक्टेयर से बड़े किसान हैं उनको भी 80% सब्सिडी दे रही है। बहुत बड़ी सब्सिडी है और इसके फायदे भी बहुत हैं। किसान की जो नालियों में जमीन जाती है वो जमीन बच जाती है, उसमें आप खेती कर सकते हैं। आपकी लेबर बच जाती है, चूंकि ड्रिप सिस्टम लगाने के बाद आपको खाली वाल्व खोलने और बंद करने होते हैं, ना आपको कोई नाली साफ करनी है ना नाली घेरनी है। और इसी सिस्टम के माध्यम से आप अपने खेत में दवाई डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आप डालते हैं वो डाल सकते हैं और पानी की 10 से 15% तक खपत आती है। तो आप 90% या 80% पानी भी बचाते हैं, जो राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर है। ऊर्जा भी आप जो भी ट्यूबवेल चलाते हैं, जब हमारा ट्यूबवेल ही 15% समय चलेगा या 20% समय चलेगा तो बाकी 80% जो आपकी ऊर्जा है वो भी बचेगी। तो बहुत अच्छी योजना है। पहले तो मैं सभी किसानों से कहूंगा कि आप फ्लड इरिगेशन को छोड़कर जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिंचाई का को अपनाएं। दूसरी योजना है हमारे यहाँ चलती है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत हम किसानों को बाग लगाने पर, फूलों की खेती पर, सब्जियों की खेती पर, मसालों की खेती पर, इन पर सबको अनुदान देते हैं। मधुमक्खी पालन पर अनुदान देते हैं। मधुमक्खी पालन पे डॉक्टर साहब कितने प्रतिशत का अनुदान मिलता है? देखिए मधुमक्खी पालन पर 50 डब्बों का एक सेट माना गया है। 50 डब्बे और 50 डब्बों में कम से कम 8 फ्रेम के डब्बे हों, उनके अंदर मधुमक्खी और एक उनका जो इक्विपमेंट सेट आता है। तो 50 डब्बों का जो एक सेट है उसकी कुल कीमत मानी गई है 2,20,000 रुपए, जिसपे हम आपको 40% के हिसाब से 88,000 रुपए की सब्सिडी देते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। मधुमक्खी पालन भी बहुत अच्छा रोजगार है। आपको जमीन की भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी किसान के खेत में रख सकते हैं। किसान भी आपको मदद नहीं करेगा, चूंकि मधुमक्खी या जिस खेत में जाती है वहां परागण अच्छी तरह होता है और फसलों की पैदावार बढ़ती है। इसके साथ साथ हम आपको इसी योजना में जो छोटे ट्रैक्टर हैं 20 हाथ पावर तक के ट्रैक्टर, उन पर भी आपको अनुदान देते हैं। अगर किसान महिला है, लघु सीमांत है या SC ST कैटेगरी का है तो उनको 33% अधिकतम 1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है और जो सामान्य जाति के बड़े किसान हैं उनको भी 25% के हिसाब से अधिकतम 75,000 तक सब्सिडी दी जाती है। डॉक्टर साहब बात रोकते हैं। डॉक्टर साहब उनको जो ट्रैक्टर लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए आपको पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद, ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद आपको अपना प्रस्ताव बनाकर देना होगा। उसमें हम आपकी मदद करते हैं। एक आवेदन पत्र लग जाता है, आधार कार्ड लग जाता है, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी लग जाती है और आपका जो भी आपको ट्रैक्टर जैसे लेना है किसी भी कंपनी का, किसी से भी आप ले लीजिए। ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रतिबंध नहीं है कि भाई यही लेना होगा। उस ट्रैक्टर की कोटेशन देनी होगी। कोटेशन के साथ साथ जितने की कोटेशन है उतने पैसे आपके अकाउंट में हो उसके अकाउंट स्टेटमेंट लग जाएगा, खतौनी लग जाती है, एक एफिडेविट लगता है, खसरा लगता है।
ये मतलब कोई सब आसान कागज है बहुत, वो जैसे ऐसे कोई कागज नहीं है जो आप नहीं दे सकते, जो आपने नहीं बन सकता। ये प्रोजेक्ट आपका लखनऊ जाता है, लखनऊ से ये सैंक्शन होता है। सैंक्शन होने के बाद आप उसको खरीद लें, खरीदने के बाद उसके बिल वाउचर यहाँ दे दीजिए, सूचना विभाग से उसका सत्यापन हो जाता है। सत्यापन अगर सब कुछ ठीक ठाक पाया जाता है तो जो भी नियमानुसार बनता है वो नियमानुसार सब्सिडी आपके खाते में चली जाती है। क्या डॉक्टर साहब कृषि यंत्र भी उद्यानिकी विभाग उपलब्ध कराता है किसानों हाँ, को? पावर टीलर है, पावर टीलर पर भी ये सिस्टम है, लखनऊ से सैंक्शन होते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना प्रोजेक्ट लखनऊ भिजवाना होता है और वहां से जब सैंक्शन हो जाता है तो वही प्रोजेक्ट ट्रैक्टर वाली है, आप खरीद लीजिए, बिल वाउचर विभाग को दे दीजिए और नियमानुसार आपकी जो भी सत्यापन के बाद सब्सिडी बनती है वो दे दी जाएगी। डॉक्टर साहब पावर टिलर पर कितने % की सब्सिडी किसान देखिए, भाइयों को दो मिलती है? कैटेगरी है पावर टिलर में, 2 कैटेगरी हैं। एक 8 हार्स पावर तक का है, एक 8 हार्स पावर से ऊपर का है। जो 8 हार्स पावर तक के हैं उसको 50% मानकर लघु सीमांत SC ST महिला किसानों को 50,000 रुपए तक है, और जो सामान्य किसान है बड़े 60,000 रुपए तक है, और जो बड़े किसान हैं उनको 40,000 तक है। और इसी तरह से जो आपके 8 हार्स पावर से ऊपर का है उसमें 50,000 और 75,000 तक है। जो SC ST महिला किसान है उनको 75,000 तक है, जो सामान्य किसान है उनको 50,000 तक है। और इसके अलावा हम आपके देखिए, जो आप पॉली हाउस देखते हैं बाजारों में, पॉली हाउस लगे हैं खेतों में, आप देखिए जंगल में किसानों के, पॉली हाउस पर आपको 50% सब्सिडी दी जाती है। पॉली हाउस के अलावा एक बहुत अच्छी योजना हमारे यहाँ चल रही है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, PMFME इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में। इसके अंतर्गत आप जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, आटा चक्की है, तेल मिल है, धान मिल है, बिस्कुट बनाने की आपकी बेकरी है, नमकीन बनाने की फैक्ट्री है, जैम जेली अचार चटनी जूस ये सब बनाने की आपकी फैक्ट्री है, ये आप लगा सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी योजना है, आपको जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसमें 35% सब्सिडी आपको मशीनरी पे और बिल्डिंग पर दी जाती है, जिसकी सीमा अधिकतम 10 लाख रुपए भी है। और इसी में एक AIF बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उससे आपको जो बैंक का ब्याज है, इसमें बैंक लोन लेना पड़ता है आपको, तो बैंक के ब्याज पे भी 6% की छूट मिल जाती है। तो डबल फायदा है, एक तरफ 35% की सब्सिडी विभाग देता है और 6% इंटरेस्ट की सब्सिडी AIF के अंतर्गत आपको मिल जाती है। इसको भी आप लगा सकते हैं, अच्छा रोजगार है, आप अपना कोई भी इंडस्ट्री लगाइए, अपना रोजगार चलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, और भी कोई अन्य जो योजनाएं चल रही हो किसान भाइयों के लिए? ये बताइए मैंने आपको, इतनी योजनाएं हैं। बाकी तो आप मशरूम की खेती कर सकते हैं, केले की खेती कर सकते हैं। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें अगर आपको सब्सिडी नहीं मिल रही, अगर आप मेहनत करते हैं तब भी अच्छी चीजें हैं, आप उनको करेंगे तो आपको आमदनी आपकी बढ़ेगी। कुल मिलाकर उद्देश्य सब्सिडी का नहीं, उद्देश्य यह है कि आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। किसान भाई उद्यान विभाग में संपर्क करें और इन योजनाओं की जानकारी लें। और मैं तो कहूंगा, जो लोग बेरोजगार हैं या जो लोग जिनके पास थोड़ा आमदनी कम है, वो औद्यानिक खेती को, औद्यानिक योजनाओं को अपनाएं और अपनी आय को 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतनी आपकी हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन सी योजना चल रही है, तो किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने नजदीकी जिले पर इस तरह उद्यान विभाग में जाइए और अपनी योजनाओं के बारे में जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको अपना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। मिलते हैं इस तरह से नई वीडियो के साथ। किसान भाई स्वयं भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, आप उधर एक बार दिखा दिए, पंजीकरण पोर्टल मैंने वहां लगाया हुआ है, ये किसान भाइयों के लिए लगा हुआ है। आप इस साइट पे जाकर किसान भाइयों अपना पंजीकरण खुद भी कर सकते हैं, किसान पंजीकरण कर सकते हैं उद्यान विभाग में, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही योजनाओं का लाभ मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार जी।